जिले के बिरसिंहपुर पाली में युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे नगर में रैली के दौरान उत्साह और राजनीतिक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने क्षेत्र में चल रही एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को समझने के लिए स्थानीय निवासी रोशनी कोल के घर पहुंचकर चूल्हे पर खुद चाय बनाई। इस प्रतीकात्मक कदम के जरिए उन्होंने सादगी का संदेश दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि आम जनता किन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है। इस दौरान उन्होंने परिवार और आसपास के लोगों से आत्मीय संवाद भी किया। इसके बाद यश लखन घनघोरिया बाइक रैली के साथ मां बिरासिनी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रजनीश तिवारी के नेतृत्व में किया गया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा के मार्गदर्शन में पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। ये आयोजन न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस संगठन को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ये विशेष रूप से संगठन की चर्चा के लिए था और आज माई के दर्शन के पश्चात आने वाली 13 तारीख को हम सभी साथी जबलपुर में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन यूएस स्ट्रीट डील को लेकर करने जा रहे हैं। और आज माई से हम सभी साथियों ने माई के दर्शन करके प्रार्थना की है कि जो वर्तमान में जो परिवेश पूरे देश में बना हुआ है, लोक कल्याण की प्रार्थना आज माई के दरबार में हम सभी साथियों ने लगाई है कि इस निकम्मी और निष्ठुर सरकार को माता बुद्धि दे। वर्तमान में जो पूरे देश में जो स्थिति बनी है यूएस स्ट्रीट डील के डन हो जाने के बाद में, आज नोटबंदी के बाद से, नोटबंदी में भी इस प्रधानमंत्री ने देश की जनता को लाइन में खड़ा किया था और आज भी प्रदेश की जनता एलपीजी के लिए, गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी है। एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाने के बाद से प्रधानमंत्री ने देश की जनता का सौदा और स्वाभिमान को खत्म करने वाला काम किया है। तो इस पूरी लड़ाई को लेकर यूथ कांग्रेस जबलपुर से बगुल को फूंक रही है और प्रदेश के हर जिले में यूएस स्ट्रीट डील के विरोध में आंदोलन करेगी जब तक यूएस स्ट्रीट डील रोकी नहीं जाती। प्रधानमंत्री का संसद में पटल पे ये कह देना कि कोविड जैसी घटना के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ये कितने असंवेदनशील भाषण प्रधानमंत्री का संसद में था, आप अंदाजा लगाइए। उसके बाद से प्रतिदिन लोग लाइनों में लग रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए और वास्तव में ये स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। स्थिति गंभीर है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही सामने ना बोले लेकिन मन में वो जानते हैं कि देश की जनता का स्वाभिमान का सौदा उन्होंने अमेरिका के साथ में किया है। और आज गैस की किल्लत ये दर्शाती हमारा देश, ये पूछते थे 70 साल में क्या किया, आज देश हमारा 20 साल पीछे चला गया, 30 साल पीछे चला गया। आज चूल्हे में लोग खाना बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जो पुराना भारत का मित्र था ईरान, चाहे रशिया की बात करें, ईरान की बात करें, दोनों से ही संबंध बिगाड़ने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। और ईरान और रशिया हर विषम परिस्थिति में भारत के साथ में खड़े रहे हैं। इंडियन गैस वहां खाली रखा हुआ था। आप यही मैं बता रहा था कि जब हमारे यहाँ उतनी उत्पादन क्षमता हमारे देश में नहीं है और जो हमारे जितने भी पड़ोस जो मित्र देश थे उनसे एक संबंध, जिनसे हमारे सिविलाइजेशन के संबंध बहुत पुराने संबंध थे, चाहे हम ईरान की बात कर ले, ईरान से कूटनीतिक हमेशा जो हमारे संबंध रहे, ईरान के साथ भारत मिलके बलूचिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान को घेरने का काम करता था, चाहे रशिया हो, ईरान हो, दोनों ने बहुत विषम परिस्थितियों में भारत का साथ दिया था। और आज अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए प्रधानमंत्री ने, जिसके कारण आज गैस की किल्लत है। अगर घुटने प्रधानमंत्री नहीं टेकते तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आज भी गैस की उपलब्धता निरंतर हमारे बीच में बनी रहती।